Assalamualaikum students, I hope you all are fine. I'm your computer teacher. Welcome to your computer class. Today we will discuss the next stages of data processing cycle. So let's open page number 4. In previous lecture I told you about the input stage. The input stage is the stage where we fed data into the computer system. Next I told you about the data collection stage. Data collection stage is the stage where we collect data from our environment, and the paper on which we write or record data is called source document. In today's lecture, we discuss the next stages that are data capture. Data capture is the stage of entering the collected data into a data processing system such as computer. This is also called encoding stage. डाटा कैप्चर स्टेज क्या होती है, जिसमें हमने कलेक्टेड डाटा को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डालना होता है। ये स्टेज क्या कहलाती है? डाटा कैप्चर। और इस स्टेज को हम इनकोडिंग स्टेज भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टेज है इनकोडिंग। इनकोडिंग मीन कन्वर्टिंग डाटा इनटू अ फॉर्म दैट इज ईजियर टू इनपुट इनटू अ डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम। यानी वो स्टेज जिसमें हम डाटा को एक इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, वो कहलाती है इनकोडिंग। द डाटा कैन बी इनकोडेड एज द डेट कैन बी इनकोडेड एज dd, mm, yy मीन्स डे, मंथ एंड ईयर्स। जब हम डेट लिखते हैं तो हम जो पैटर्न फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि हम अपने डाटा को एक ईजियर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जैसे डेट का अगर पैटर्न देखा जाए तो हम सबसे पहले डे लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं और फिर ईयर लिखते हैं। तो इस तरह हम अपने डेट को एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं। ये स्टेज क्या कहलाती है? इनकोडिंग। द नेम ऑफ अ पर्सन नेम्ड शाहिद अली may be encoded as SA. This save a lot of time and reduce error. जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल दी हुई है, जैसे शाहिद अली, तो उसको अगर हम इनकोडेड स्टेज में यानी शॉर्टकट फॉर्म में SA लिख लें तो ये क्या करेगा? एक तो हमारा टाइम सेव कर लेगा और हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी रिड्यूस कर देगा। तो कोडिंग की फॉर्म में डाटा लिखने के अमल को कंप्यूटर में क्या कहते हैं? इनकोडिंग। नेक्स्ट स्टेज है डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन इज द स्टेज ऑफ सेंडिंग इनपुट डाटा टू द प्रोसेसर एंड कैरिंग आउट across its various components. It also involves carrying data from the processor to the output device. वो स्टेज जिसमें डाटा इनपुट होने के बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है और उस पर डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, तो वो कहलाती है डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन में जैसे हम कोई भी काम, कोई भी टास्क जो कंप्यूटर पे परफॉर्म कर रहे हैं, उसका जैसे हम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के बाद अगर उसका आउटपुट लेना चाहते हैं कोई प्रिंटर से, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाटा ट्रांसमिशन। द लास्ट स्टेज इज डाटा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? राब्ता, यानी एक जगह से दूसरी जगह डाटा को सेंड करना। डाटा कम्युनिकेशन क्या कहलाएगी? एक जगह से डाटा को दूसरी जगह सेंड करना। डाटा कम्युनिकेशन इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट अलाउ डाटा टू बी सेंड फ्रॉम वन डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम टू एन अदर। यानी डाटा कम्युनिकेशन वो स्टेज होती है जिसमें हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कोई भी डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कोई भी एक फाइल एक नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाटा कम्युनिकेशन। तो आज जो हमने इस लेक्चर में पढ़ा, डाटा कैप्चर, इनकोडिंग स्टेज, डाटा ट्रांसमिशन एंड डाटा कम्युनिकेशन, यही आज आपका होमवर्क टास्क है। सबसे पहले आप अपना पेज रेडी करेंगे और ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज डाटा कैप्चर। उसमें आ जाएगा डाटा कैप्चर इज द स्टेज ऑफ एंट्रिंग
the collected data into a data processing system like a computer. नेक्स्ट आप लिखेंगे व्हाट इज इनकोडिंग। इनकोडिंग का आंसर आप लिखेंगे इनकोडिंग मीन्स कन्वर्टिंग डाटा into a form that is easier to input into a data processing system. The date can be encoded as GDMM and YY. नेक्स्ट आप क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट इज डाटा ट्रांसमिशन। इसका आंसर होगा द डाटा ट्रांसमिशन is the stage of sending input data to the processor and carrying it across its various components. It also involves carrying data from the processor to the output devices. नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक पे लिखेंगे वो होगा व्हाट इज डाटा कम्युनिकेशन। तो आप इसका आंसर लिखेंगे डाटा कम्युनिकेशन इज द स्टेज ऑफ एक्टिविटीज that allow data to be sent from one data processing system to another.